हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। आज के वीडियो में मैं आपको जेनकिन में कैसे यूज़र क्रिएट होते हैं और रोल बेस्ड ऑथराइजेशन के बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको जेनकिन का डिफ़ॉल्ट पोर्ट चेंज करना सिखाया था। आज के वीडियो में मैं आपको यूज़र और यूज़र्स को परमिशंस और रोल असाइन करना सिखाऊंगा। तो चलिए जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं जेनकिन सर्वर पे। एडमिन एंड माय पासवर्ड, ये मेरा डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमें जेनकिन में कोई भी सेटिंग चेंज करनी है, चाहे वो प्लगइन्स हों, यूज़र्स हों या सिक्योरिटी चेंजेस हैं, कुछ भी अगर हमें करना है तो हमें मैनेज जेनकिन्स पे क्लिक करना है। तो चलिए मैनेज जेनकिन पे क्लिक करते हैं। साथ में अब हमें पहले तो जो हमने रोल्स वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ कि हम रोल्स या परमिशन से असाइन करेंगे, तो वो आपको मैंने कहाँ बताया था कि जो भी सिक्योरिटी चेंजेस हमने करने हैं वो करने हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी में। तो चलिए एक बार क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन को आप डिसेबल भी कर सकते हैं कि जैसे अगर आप आईपी डालेंगे तो आपकी जॉब्स जो भी आपने क्रिएट करी होंगी वो आपको वहाँ पे दिख जाएंगी और आप उसको रन वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा है सिक्योरिटी रियलम, ये डेटाबेस के लिए है, तो फिलहाल हम इसे अभी नहीं देखेंगे। जो हमारा वीडियो है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है ऑथराइजेशन पे। तो अगर आप यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको कुछ दिखेगा। जो पहली ऑप्शन है वो है एनीवन कैन डू एनीथिंग, मतलब कोई भी यूज़र लॉगिन होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, यानी उसको एडमिन प्रिविलेजेस मिल जाएंगे। साथ में है लेगेसी मोड, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप लेगेसी मोड पे क्लिक ना करें। उसके बाद है लॉग्ड इन यूज़र्स कैन डू एनीथिंग, यानी जो भी यूज़र लॉगिन हो जाएगा, यानी जो भी आपने यूज़र क्रिएट किया है उसको पूरे राइट्स रहेंगे, यानी एडमिन राइट्स रहेंगे, वो कुछ भी कर सकता है। आगे है मैट्रिक्स बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड, तो ये हम यूज़र्स को उसके सिर्फ मैट्रिक्स यानी उसको रोल्स दे सकते हैं। सॉरी, रोल्स नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप मैट्रिक्स बेस पे क्लिक करेंगे तो उसको ओवरऑल है, क्रेडेंशियल है, एजेंट है, जॉब, रन, व्यू, एससीएम हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं परमिशंस मैट्रिक्स बेस में। तो मैट्रिक्स बेस एंड प्रोजेक्ट बेस, इसमें आपको डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिखेगा। बट आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है रोल बेस्ड ऑथराइजेशन। तो चलिए सबसे पहले हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं। यूज़र क्रिएट करने के लिए आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, मैनेज जेनकिन, और यहाँ पे आपको एक दिखेगी ऑप्शन मैनेज यूज़र्स। तो मैनेज यूज़र पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो भी आपके क्रिएटेड यूज़र हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे आपको रहेगा बटन क्रिएट यूज़र। तो चलिए एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। मैं टेस्ट नाम से एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, पासवर्ड भी टेस्ट रख रहा हूँ, टेस्ट, नाम भी टेस्ट, test@local.local, क्रिएट यूज़र। ठीक है, मेरा एक यूज़र क्रिएट हो गया, बट इसको मैंने अभी तक कोई रोल असाइन नहीं किया है। और जो मैंने ऑथराइजेशन टाइप जो सिलेक्ट कर रखा है वो है लॉग्ड इन यूज़र कैन डू एनीथिंग, मतलब अगर मैं टेस्ट यूज़र से भी लॉगिन करता हूँ तो ये सारी सेटिंग्स पे मैं जा सकता हूँ, मैं कोई भी जॉब क्रिएट कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ।
तो चलिए पहले एक बार उस जो नया यूज़र हमने क्रिएट किया है उससे लॉगिन कर लेते हैं अपने दूसरे ब्राउज़र पे। तो मैं फायरफॉक्स ओपन करता हूँ। फायरफॉक्स 192.168 80 यस, और यूज़र नेम इज़ टेस्ट, पासवर्ड इज़ टेस्ट, लॉगिन। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एडमिन प्रिविलेजेस हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं कोई भी जॉब कोई भी सेटिंग को चेंज कर सकता हूं, यूज़र क्रिएट कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं। बट मुझे क्या है कि मेरे पास मल्टीपल यूज़र्स हैं। कुछ यूज़र्स को सिर्फ व्यू का परमिशन देना है, यानी रीड का परमिशन देना है, किसी को राइट का देना है, किसी को सिर्फ जॉब्स को ही देना है। तो उसके लिए मुझे रोल बेस ऑथेंटिकेशन स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ऑथराइजेशन में। तो यहाँ पे आपको रोल बेस ऑथराइजेशन स्ट्रेटेजी आपको नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। चलिए प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं। डैशबोर्ड, मैनेज जेनकिन, और मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आपको कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करना है तो आपको ऑलवेज मैनेज प्लगइन्स पे क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं मैनेज प्लगइन। यहाँ पे आपको अवेलेबल प्लगइन्स पे क्लिक करना है और सर्च करना है रोल बेस्ड ऑथराइजेशन स्ट्रेटेजी। क्लिक करके इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट आप क्लिक करेंगे। ये आप देख रहे हैं इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं से एक बार अपने जेनकिन को रीस्टार्ट कर लेता हूं। एक्चुअल में जब मैंने ये पैकेज इंस्टॉल किया था उसके बाद एक ऑप्शन थी जिसे मैंने सेलेक्ट किया था कि जैसे ही मेरा प्लगइन इंस्टॉल होगा उसके बाद जेनकिन को रीस्टार्ट करना है। जेनकिन रीस्टार्ट किया है। अब एक बार मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ टेस्ट यूज़र से। सॉरी, एडमिन से लॉगिन हो लेते हैं। एडमिन, यस, मैं लॉगिन हो चुका हूं अपने डैशबोर्ड पे। मैनेज जेनकिन और कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी पे क्लिक करूंगा। दोबारा से ऑथराइजेशन को एक्सपेंड करूंगा तो आप देखेंगे सबसे लास्ट में रोल बेस्ड स्ट्रेटेजी आपको एक ऑप्शन शो हो रही होगी। आप उस पर क्लिक करेंगे और जस्ट सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जैसे आप बाहर निकलोगे तो आपको एक और ऑप्शन शो होगी जिसका नाम रहेगा मैनेज एंड असाइन रोल्स। आप उस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे रोल्स क्रिएट कर सकते हैं और असाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैनेज रोल पे आते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास एक पहले से ही दिख रहा है, एडमिन नाम से एक रोल दिख रहा है। तो हम एडमिन को नहीं कुछ चेंज करेंगे या डिलीट करेंगे, बट एक और रोल हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। डेवलपमेंट, यूज़र्स, ओनली यूज़र ऐड करेंगे और सेव कर देंगे। अभी कोई परमिशन मैं नहीं दे रहा हूँ,
जस्ट सेव करके बाहर निकल रहा हूँ। अभी हमने क्या रोल क्रिएट कर दिया है, बट अभी ये रोल हमने असाइन नहीं किया है अपने यूज़र्स को। तो चलिए इस असाइन कर लेते हैं। असाइन करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़र ऐड करना है। जो आपने नया यूज़र क्रिएट किया है उसका नाम लिखना है टेस्ट ऐड। आप देख पा रहे हैं टेस्ट यूज़र जो है वो मेरे को अभी इस लिस्ट में शो होना स्टार्ट हो गया है, और जो मैंने रोल क्रिएट किया है यूज़र जिसमें परमिशंस रहती हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो जस्ट इस यूज़र को मैं टेस्ट यूज़र को यूज़र नाम की जो मेरी परमिशन है, जो मैंने रोल ऐड क्रिएट किया है उस पर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद जस्ट सेव करूँगा। सेव करने के बाद हम अपने दूसरे ब्राउज़र पे जाते हैं फायरफॉक्स, और टेस्ट यूज़र को लॉगिन करके देखते हैं। टेस्ट एंड पासवर्ड इज टेस्ट, साइन इन। तो आप देख पा रहे हैं एक्सेस डिनाइड, टेस्ट इज मिसिंग द ओवरऑल रीड परमिशन। मतलब टेस्ट को हमने कोई परमिशन नहीं दे रखी है, वो सिर्फ लॉगिन हो सकता है हमारे जेनकिन पे, बट उसे कुछ नहीं दिखेगा। चलिए अब चेंज करते हैं इसकी परमिशंस, और जिससे कि आप समझ पाएंगे कि इसमें चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। मैनेज रोल्स। अब देखते हैं ओवरऑल में मैं जस्ट इसको रीड परमिशन देता हूँ। रीड परमिशन मीन्स उसको कुछ लिमिटेड ऑप्शंस शो होंगी, और वो मेरा सिर्फ लॉगिन पेज के बाद जो डैशबोर्ड है उसको वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा लिमिटेड परमिशंस के साथ। चलिए रिफ्रेश करते हैं टेस्ट यूज़र के पेज को। तो आप देख पा रहे हैं कि टेस्ट पेज लॉगिन हो गया और उसको कुछ ऑप्शंस दिखनी स्टार्ट हुई हैं, बिल्ड हिस्ट्री, माई व्यू एंड पीपल, बट उसे कोई भी जॉब यहाँ पे शो नहीं हो रही। चलिए दोबारा से मैं एडमिन पैनल पे जाता हूँ, मैनेज रोल पे जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसको कौन सी परमिशन आपने देनी है। उसको जस्ट जॉब के जॉब जो एक सेक्शन आपको दिख रहा है, इसमें वर्क स्पेस, रीड, मूव, डिस्कवर, डिलीट, क्रिएट, कॉन्फ़िगर। इसको जस्ट आप रीड की परमिशन अगर आप देते हैं तो ये सिर्फ उस जॉब को रीड कर पाएगा, बट ये उसे बिल्ड नहीं कर पाएगा, यानी उस जॉब को रन नहीं कर पाएगा। तो चलिए इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद टेस्ट यूज़र पे जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो हमने जॉब क्रिएट करी थी, माय फर्स्ट जॉब, वो उसको रीड कर पा रहा है, बट उसकी बिल्ड हिस्ट्री चेक कर पाएगा, उसकी कंसोल आउटपुट चेक कर पाएगा, बट उस पर वो चेंजेस नहीं कर पाएगा, उसे बिल्ड नहीं कर पाएगा। सेम दोबारा से मैनेज रोल पे जाते हैं और इसे बिल्ड की परमिशन भी दे देते हैं। सेव। अब आप देख पा रहे हैं कि इसको बिल्ड की परमिशन भी मिल चुकी है। अगर इस जॉब को ये भी बिल्ड करना चाहता है तो बिल्ड नाउ पे क्लिक करेंगे। कुछ एरर है, एक बार देख लेते हैं क्या एरर आया है। एक्चुअली जो मैंने डेटा डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए जो कमांड चलाई थी, तो ये बोल रहा है कि कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी डाटा फाइल एग्जिस्ट, बिल्ड स्टेप एग्जीक्यूट सेल मार्क बिल्ड एज फेलियर। तो ये एरर नहीं है, क्योंकि उस लोकेशन पे डाटा नाम से एक ऑलरेडी डायरेक्टरी हमने लास्ट बिल्ड पे अपने क्रिएट करी थी, तो ये उसी का ही एक वार्निंग है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे कि अगर अब मैं कोई भी यूज़र क्रिएट करता हूँ और उसे यूज़र रोल असाइन करता हूँ, तो उसे वो सेम परमिशंस मिल जाएंगी जो टेस्ट को मिल चुकी हैं।
अब आप एक टीम को या मल्टीपल यूज़र्स को सेम रोल पे असाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।